विचार क्रांति में सभी राष्ट्रभक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पुनः विचार क्रांति में अपने जीवन को हर पल, हर क्षण क्षण में ऊपर उठाने के लिए, हर एक एक पल अपने आप को आप्लावित करने के लिए, इस गर्त से नीचे ऊपर उठाने के लिए, इस गर्त से ऊपर उठाने के लिए हम हर पल प्रयास करते हैं। मनुष्य ही तो ऐसा होता है जो अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास कर सकता है, अपने जीवन में अच्छे अच्छे विचारों को जगह दे सकता है। केवल मनुष्य ही तो है कि अपने मार्ग का चयन कर सकता है, अपने पथ का चयन कर सकता है। अगर हम मनुष्य हो करके भी हम अपने विचारों पर ध्यान न दें, अगर हम मनुष्य हो करके भी अपने मार्ग का चयन न करें, अगर हम मनुष्य हो करके भी अपने जीवन का चयन न करें, तो फिर हमें मनुष्य कहलाने के हम योग्य नहीं रह जाते। क्योंकि मनुष्य ही तो एक ऐसा प्राणी है जिससे कि सारी सृष्टि का कल्याण होता है, संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है, संपूर्ण जीवों की सहायता होती है। और इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य के अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इतनी योग्यताएं हैं कि वो अपने कार्यों के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार, किस समय किस कार्य की आवश्यकता है इस जगत में, इस समाज में, उसका चयन कर सकता है, उसका निर्णय ले सकता है, उसका विचार कर सकता है। और जब हम विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, अपने मार्ग का चयन हम स्वयं करते हैं, तो हमारे जीवन में जो आनंद होता है, खुशियाँ होती हैं, हैप्पीनेस होती है, वो हमारे जीवन में उतरने लग जाती है। और जब हमारे जीवन में आनंद उतरता है, हैप्पीनेस आती है, हम अंदर से आनंदित होते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। क्योंकि हमें ये बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो लिखो और कामयाबी को छुओ। अच्छे से आप पढ़ लिख लोगे, अच्छे से आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे, आप आनंद में हो जाएंगे। नहीं, आनंद में रहना और पढ़ लिख करके किसी मुकाम तक पहुंचना, वो अलग, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। हमारे अध्यात्म में, हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है कि अपने मन के ऊपर कार्य करना, अपने आप के ऊपर कार्य करना, अपने आप पर विजय पाना। जब हम अपने आप पर विजय पाते हैं, अपने आप पर हम जब कार्य करते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है, उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। और लेकिन जब हम बाहरी स्तर पर कार्य करते हैं, उससे हमें मुकाम तक पहुंचने को मिलता है, उससे हमें सफलता मिलती है, उससे हमें धन मिलता है, धन से हम साधन को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन हम जब अपने अंदर कार्य करते हैं, उससे हम आनंद को इकट्ठा, आनंद को, सुख को, हैप्पीनेस को इकट्ठा कर पाते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमें बचपन से ही हमें अपने बच्चों को और अपने आप को, स्वयं को सिखाना चाहिए कि अगर हमें धन चाहिए, साधन चाहिए, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है, उसके लिए हमें बाहरी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है। लेकिन अगर हमें अपने आप को आनंद में रखना है, अपने आप को हमें खुश रखना है, अपने आप को हमें बहुत आनंद में जीना है, तो उसके लिए हमें विचारों की, हम अपने मन में, मन पर के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी जो संस्कृति है, जो एक योग का मार्ग है, जो एक धर्म का मार्ग है, वेदों का मार्ग है, वो हमें दोनों चीज़ सिखाती है। वो हमें निश्रेयस अभ्युदय जिसे कहते हैं,
वो हमें दोनों लेकर के चलना सिखाती है। लेकिन जब हम बाहरी दुनिया में बाहरी नज़र से देखते हैं तो बाहर जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है बस उसी में हम अटक जाते हैं। जो हमें दिखाई देता है उतने में ही हम अटक करके रह जाते हैं, उतने में ही हम फंस जाते हैं कि बस इतना ही है। जो बाहर जितने भी साधन दिखाई देते हैं, जितने भी पैसों से जिसको खरीदा जा सकता है, वो हमें दिखाई देते हैं कि यही एक अंतिम है, इन्हीं से हमें सुख मिलेगा, इन्हीं से हमें आनंद मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बाहर की वस्तुएं, बाहर के साधन हमें शरीर को आराम दे सकते हैं, लेकिन हमें अंदर का सुकून नहीं दे सकते। और सुकून लेने के लिए, सुकून पाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, किसी स्थान पर जाते हैं, किसी महापुरुष के पास जाते हैं, किसी साधु संत के पास जाते हैं, तो उनके पास जाते ही, उस स्थान पर जाते ही बहुत ही शांति सी महसूस होती है, शांति अंदर से फील होती है, बहुत आनंद सा, बहुत सुकून सा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वाइब्रेशन होता है, वहाँ का जो एक वातावरण होता है, वहाँ उनके उस महापुरुष, उस ऋषि के का जो एक ओरा होता है, उससे हम प्रभावित होते हैं। वो हमारे मन को प्रभावित करता है, क्योंकि उनके अंदर की जो पवित्रता होती है, उनके अंदर के जो विचार होते हैं, वो सात्विक होते हैं। और जहाँ का वातावरण, जिस स्थान का वातावरण सात्विक होता है, वो हमारे मन को भाता है। हर एक इंसान को शांति प्रिय होती है, हर एक इंसान को आनंद प्रिय होता है, लेकिन हम उसको पाने के लिए, हम उसको ढूंढने के लिए हम कोई और अन्य रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि जो मैं ढूंढने जा रहा हूँ वो मेरे घर में ही उपस्थित है, वो मेरे पास में ही है, तो कोई व्यक्ति क्यों जाएगा? कोई वस्तु को वो मार्केट में खरीदने के लिए जा रहा है, लेकिन वो वस्तु उसको घर में स्वयं उपस्थित है, और किसी ने उसको बता दे, उसको जानकारी दिला दे कि आपके घर में ये वस्तु स्वयं उपलब्ध है, आप क्यों लेने जा रहे हैं, तो फिर वो नहीं जाता, वो उसकी वस्तु की खोज में नहीं जाता। उसको पता चल गया, उसको जानकारी मिल गई कि मैं वस्तु को ढूंढने जा रहा हूँ वो तो मेरे घर में ही उपलब्ध है, तो फिर नहीं जाएगा। वो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति उस कार्य के लिए, उस वस्तु को ढूंढने के लिए वहन नहीं करेगा। उसमें उस वस्तु को ढूंढने के लिए वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेगा। अगर वो उस वस्तु को ढूंढने के लिए, जो वस्तु घर में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी उसको ढूंढने के लिए वो ऊर्जा का क्षय करता है, ऊर्जा लगाता है, तो उसको तो मूर्ख ही समझा जाता है। वैसे ही हम सब मनुष्यों के अंदर, हमारे अंदर शांति भी है, हमारे अंदर आनंद भी है। हम अपने भाग्य के लेखक हम स्वयं हैं, हम अपने भाग्य के रचयिता हम स्वयं हैं, और हम ढूंढने के लिए हमारा भाग्य कैसा है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारे भाग्य में, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम इसको ढूंढने के लिए हम बाहर भटकते रहते हैं, हम बाहर की ठोकरें खाते रहते हैं। हमें कोई महापुरुष, कोई आप्त पुरुष, कोई गुरु अगर हमें बता भी दे कि आपके अंदर ही सब कुछ है, आपके पास में ही सब कुछ है, आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं ही हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते। हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसके स्वयं पर, उस पर विचार नहीं किए कभी। अगर हम स्वयं पर विचार करके, थोड़ा सा ठहर करके अगर हम विचार करें, सोचें, और ईश्वर पर हम भरोसा रखें, अपने कार्यों पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, तो फिर हमें बाहर भटकने के लिए आवश्यकता नहीं होगी।
तो हमें दोनों लेकर के चलना है, निःश्रेयस भी लेकर के चलना है और अभ्युदय भी लेकर के चलना है, और दोनों को एक में मिक्स नहीं करना कि हम पढ़ लिख करके हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, कुछ भी देश के किसी भी पद पर पहुंच जाएं, उससे हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, ये विचार करना, ऐसे सोचना, ये तो गलत है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए अपने मन पर काम करना होगा, अपने मन पर कार्य करना होगा। बहुत से ऐसे लोग देखने में आते हैं कि जो बचपन से ही उनके घर में यही सिखाया गया कि बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे तक मुकाम तक पहुँचो, इसी से आप आनंद में रहोगे, इसी से आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉप लेवल के होते हैं, वो कभी अपनी क्लास में सेकंड तो आए नहीं, हमेशा फर्स्ट ही आते हैं। लेकिन जब एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी एक स्तर तक पूरी हो करके वो अपने किसी भी एक क्षेत्र में निर्धारित हो जाते हैं, किसी एक क्षेत्र को चुन लेते हैं, लेकिन फिर उस क्षेत्र से वो अपने जीवन का जो मार्ग है, अपने एक मनुष्य का जो एक धर्म है, उस पर निर्णय लेने में वो विचलित हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। अपने आप को, स्वयं को संभालने में वो कहीं असफल हो जाते हैं। तो हमें बचपन से ही हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को, हमें स्वयं को भी, अगर हम एक तो स्वयं को भी संभालना है और दूसरों को भी संभालना है। महर्षि दयानंद जी का कहना है, खुद करो और करवाओ, खुद पढ़ो और पढ़ाओ। उनका यही एक मंत्र है, यही एक सूत्र है। तो हमें अपने आप को संभालना है, स्वयं को भी संभालना है और दूसरों को भी संभालना है। तो अपने आप को संभालने के लिए हमें अपने मन पर कार्य करना होगा। परिस्थितियाँ, समस्याएं हर एक के जीवन में आती हैं। जैसे किसी के घर में परिस्थिति आ गई, कोई ऐसा परिस्थिति उनके घर में टूट पड़ी, कोई ऐसा संकट आन पड़ा, अब उस घर में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उन 5 के ऊपर जो उनका उस संकट का जो कहर है, एक जैसा नहीं होता। उन 5 में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। एक को तो बहुत भयंकर परिस्थिति लगेगी, दूसरे को थोड़ी लगेगी, तीसरे को हाँ ठीक है ऐसा कह करके वो छोड़ेगा, चौथे को थोड़ा लगेगा और 5वें को कहीं बिल्कुल ही ना लगे। क्योंकि जो घर के सदस्य हैं, कुछ बड़े हैं, तो उनको ज़्यादा उस संकट का, उस कहर का महसूस होगा। लेकिन जो छोटा सा बच्चा है, उसको तो कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो जितने भी सदस्य हैं, उन सब पर अलग अलग विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में संकटें तो आती हैं, समस्याएं तो आती हैं। असमस्याएं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन में समस्याएं ना आए, तो आना ही है। वो तो प्रकृति का नियम ही है। जैसे ये सारी प्रकृति है, अगर बरसात होगी तो सारे पेड़ों पर पानी गिरता है। अगर धूप है तो सारे पेड़ों पर धूप लगती है, उसको प्रकाश, सभी पेड़ों पर, सभी वृक्षों को उनको प्रकाश मिलता है। तो बरसात होगी, ठंडी होगी, गर्मी होगी, तो सारी प्रकृति पर उसका असर होता है। लेकिन उसका जो असर है, वो कोई वृक्ष जल्दी सूख जाता है, उसको किसी वृक्ष पर ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ जाता है और किसी वृक्ष पर उसका प्रभाव बहुत कम पड़ पाता है। वैसे ही हम सब के ऊपर, हम सभी मनुष्यों के ऊपर, हम सब के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का हम सामना कैसे कर पाते हैं, किसी समस्या से हम कैसे निकल पाते हैं, उसको सहन कैसे कर पाते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है।
तो समस्याएं हम आने से हम रोक नहीं सकते, परिस्थितियों को आने से, संकटों को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे उसका सामना करना है, इसका निर्णय हम जरूर ले सकते हैं। जैसे सर्दी आती है, सर्दी को आने से हम नहीं रोक सकते, गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम को आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों का, कुछ हीटर इत्यादि का, आग का हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे बचाव का हम प्रयोग कर सकते हैं। हम गर्मी आ रही है, गर्मी से हम बचाव कर सकते हैं, हम पंखे इत्यादि का प्रयोग करके, हम पेड़ों के नीचे बैठ करके, बगीचों में बैठ करके अपने आप को हम उस गर्मी से बचा सकते हैं, लेकिन उसको आने से नहीं रोक सकते। तो वैसे ही हम परिस्थितियों को आने से, संकटों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसको कैसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको हमें अपने ऊपर प्रभावी ना होने दें, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब वो हम जब ही बचाएंगे जब हमारे मन पर हमारा पूर्ण अधिकार होगा, हमारे स्वयं पर हमारा पूर्ण अधिकार होगा। और स्वयं पर पूर्ण अधिकार करने के लिए हमें विचार की आवश्यकता होती है, चिंतन की आवश्यकता होती है। हम जब चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी हम मात दे देते हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी हम उससे बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हम स्वयं पर विजय नहीं पा सकते, तो एक छोटी सी समस्या भी हमारे ऊपर भारी हावी होकर के एक बड़ा विशाल रूप ले लेती है। तो इससे बचने के लिए हमें स्वयं पर हमें विजय पाना है। अब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल तो लोगों के स्वयं को एक तो भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, ये छोटी छोटी हमारे शरीर की समस्याएं हैं। अधिकतर लोगों को रात में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, और जब नींद नहीं आएगी, भूख नहीं, ये तो कॉमन सी स्वाभाविक चीज़ें, नींद लगना, भूख लगना तो स्वाभाविक चीज़ें। अगर यही हमारे शरीर में, अगर इस स्वाभाविक चीज़ों की पूर्ति नहीं होगी, तो हमारे शरीर की सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जब सोचने समझने की शरीर की क्षमता जो कम होगी, तो फिर हमारा शरीर भी समस्याओं को, कार्यों को करने में कमज़ोर हो जाएगा। तो जब हम स्वाभाविक चीज़ों से जब हटने लग जाते हैं, अपने स्वाभाविक चीज़ों से जब हम दूर होते हैं, तो हमारा जीवन क्षय की ओर जाने लगता है, हमारा जीवन नीचे गिरते की ओर जाने लगता है। तो जैसे हम योग करके, प्राणायाम करके, सही दिनचर्या करके, अपने मन को हल्का करके, अपने आप को इन स्वाभाविक चीज़ों को स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। जिसकी दिनचर्या अच्छी होती है, जिसका विचार अच्छे होते हैं, जिसका चिंतन अच्छा होता है, तो ये स्वाभाविक जो चीज़ें हैं उसको कभी भी उसको कष्ट नहीं दे सकती, उसको उस कष्ट से उसको हमेशा उभार करके रखती हैं। जिसकी दिनचर्या प्रातः काल का उठना, रात्रि काल का समय से सोना और विचार करना, अपनी उसकी दिनचर्या को सही रखना, जो थोड़ा से भी अगर 10 मिनट और 1 घंटे भी अपने ऊपर चिंतन कर लेता है, अपने ऊपर लगा लेता है, तो उसका शरीर उसका साथ देता है। और अगर हम सोच लें नहीं ये तो होता ही है, ऐसा होता ही है, अगर इन स्वाभाविक चीज़ों को पाने के लिए भी हम बाहर की साधनों का सहायता लें, हम नींद लेने के लिए भी टैबलेट का प्रयोग करें, भूख लेने के लिए भी हम टैबलेट का प्रयोग करें, तो फिर उससे हमारे शरीर की क्षमता धीरे धीरे और घटती जाएगी, और हमारे सोचने की, जो विचारने की, कार्य करने की क्षमता है और नीचे गिरती जाएगी।
तो फिर हम अपने जीवन का कैसे विकास कर पाएंगे? क्योंकि हम स्वयं उस गर्त की ओर चले जा रहे हैं। तो हम अपने संस्कृति को ध्यान में रखें, अपने धर्म को ध्यान में रखें और अपने धर्म पर, संस्कृति पर चलते हुए, अपने वेदों के मार्ग पर चलते हुए, अपने देश के, अपने स्वदेश के बारे में चिंतन करते हुए अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें। हमेशा चिंतन के स्तर पर, हमेशा चिंतन के स्तर पर, विचार के स्तर पर, अपने कार्यों के स्तर पर और अपनों का कभी साथ न छोड़ें, अपने गुरु का कभी साथ न छोड़ें। अपने जो एक माता पिता, अपने माता पिता का कभी साथ न छोड़ें, अपने गुरु का कभी साथ न छोड़ें, अपने माता पिता का कभी साथ न छोड़ें। अपने संबंधों का अपनों के साथ कभी भी धोखा न दें। अगर हम अपनों के साथ धोखा दे देते हैं तो ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करता, ईश्वर भी हमें स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब हम स्वयं पर धोखा न दें, स्वयं पर हम स्वयं को अच्छे से अपने जीवन का, अपने आप पर हम विचार करके, चिंतन करके स्वयं को भी संभालें और अपनों को भी संभालें, अपने संबंधों को संभालें और हम बाहर की जो दिख रही हैं वस्तुएं केवल दिखावटी पर ना रहें। जो दिख रही है वो केवल 100% सत्य नहीं होता। उसको महसूस करके, हम अंदर चिंतन करके, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो चीज़ होती है, और उसको हम खरीद नहीं सकते लेकिन वो चीज़ होती है। तो हम खरीद नहीं सकते, हम उसको बेच नहीं सकते लेकिन हम उसको निभा जरूर सकते हैं। तो हम अपने संबंधों को, अपनों को, अपने आप को हम संभाल करके रखें। हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति में सबको लेकर के चलने का, सबको साथ चलने का, सबको एक साथ मिल कर के चलने का, ये एक हमें मार्ग दिखाती है। हमें एक साथ चलने का हमें मार्ग दिखाती है। वेदों में, संस्कृति में हमें अपने आप पर विजय पाने का हमें मार्ग दिखाती है। और हम जो मनुष्य, जो सबका जो कर्तव्य है, जो मनुष्यत्व है, उसको हम कभी ना भूलें। हम अपनों के साथ कभी धोखा ना दें। अगर हम अपनों के साथ कभी धोखा दे दिया तो हमारा जीवन तो नीचे गिरेगा ही और फिर हम कभी उठने के काबिल नहीं रह जाएंगे। हम मनुष्य जीवन पा करके भी जिस उद्देश्य से हमारा मनुष्य जीवन हुआ था, उस उद्देश्य से हम भूल जाएंगे। हम ईश्वर की दुआओं से वंचित रह जाएंगे। अगर हम अपने संस्कृति का सम्मान न किया, हम अपने गुरु का सम्मान न किया, हम अपने माता पिता का सम्मान न किया, तो ईश्वर हमें कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कभी भी हमारा सहयोग नहीं करेगा, वो कभी भी हमें दुआएं नहीं देगा। तो ईश्वर की दुआएं पाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप, अपनों की दुआएं पानी होगी। ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपनों का आशीर्वाद पाना होगा, हमें स्वयं का आशीर्वाद पाना होगा। स्वयं की भी दुआएं होती हैं, स्वयं की भी हमें हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। हम अपने आप को, स्वयं को कभी ना कोसें। हम स्वयं को, अपने आप को, अपने कार्यों को हम शाबाशी दें, अपने कार्यों को हम उसकी प्रशंसा करें और अपने अपनों के कार्यों की प्रशंसा करें। इसी से ये सृष्टि चलती है, ये समाज चलता है और ईश्वर भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनों की, अपने आप की मदद करता है। तो हम विचार क्रांति में अपने जीवन को नित्य प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण ऊपर उठाने का प्रयास करें। हर क्षण अपने विचारों को एक ऊंची गति प्रदान करने का प्रयास करें और अभ्यास करें। अभ्यास से ही हमारे जीवन का उद्धार होता है, अभ्यास से ही हमारे अपने जीवन का वो विकास होता है। हम शिखर तक पहुंचते हैं, ऊंचाइयों तक छूते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही।